हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो अपना टॉपिक चल रहा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अपन ने कुछ ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना सीखा है, जिसमें अपन ने देखा था सबसे पहले रॉड का, फिर अपन ने देखा था रिंग का, फिर अपन ने देखा था डिस्क का। आज अपनी क्लास में अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे एन्युलर रिंग का, होलो सिलेंडर, सॉलिड सिलेंडर और साथ में ही ट्रायंगुलर लेमिना का। तो जिसको क्लास कंटिन्यू करनी है वो कंटिन्यू कर सकता है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड मोमेंट of the inertia of this disk about an axis passing through the center of mass and perpendicular to plane of disk। अपने पास में एक ये रिंग इस तरीके की दे रखी है, अपने पास में ये डिस्क नहीं है। डिस्क में क्या होता है, पूरा मास होता है, लेकिन यहाँ पे अपन ने क्या किया है, एक डिस्क है, डिस्क में से अपन ने इतना सा पोर्शन को कट कर लिया है। तो ये अपने पास में इस तरीके की अपने पास में एक एन्युलर रिंग है। अब अपन को निकालना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। अब जो एक्सिस है वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है, मतलब ये रिंग है तो इसके सेंटर ऑफ मास से ये एक्सिस पास हो रही है। अपन को इस एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ से ये क्या हो रही है, इसकी एक्सिस पास हो रही है। तो यहाँ पे अपन इसका किस तरीके से निकालेंगे, जैसा अपन करते आए हैं अभी तक। जिस एक्सिस के अबाउट अपन को निकालना होता है उस एक्सिस से अपन r डिस्टेंस दूर जाके छोटा सा मास कट करते हैं। अब यहाँ पे देख रही है क्या है, एक एन्युलर रिंग है। मतलब अगर अपन एक रिंग को फिर दूसरी रिंग के बाद में तीसरी रिंग, अगर रिंग के बाद रिंग ऐसे जोड़ते जाएंगे तो अपने पास में एन्युलर रिंग मिल जाएगी। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, ये जो सेंटर है, सेंटर से r डिस्टेंस दूर जाके एक रिंग को कट करेंगे, छोटी सी रिंग को कट करेंगे, तो उसका मास भी अपन को छोटा सा मिलेगा। तो वो अपन को मिलेगा dm मास। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, जो सेंटर है, सेंटर से अपन r डिस्टेंस दूर जाके एक अपन रिंग कट कर रहे हैं, उसका अपन मास ले रहे हैं dm। अब जो ये पूरी कंप्लीट एन्युलर रिंग है उसका अपन को मास कितना दे रखा है, कैपिटल M दे रखा है। तो अपन जो रिंग कट कर रहे हैं, अपन छोटी सी रिंग कट कर रहे हैं, तो उसका मास अपन को कितना मिल जाएगा, dm मास अपन को इसका मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपन r डिस्टेंस दूर आके रिंग कट कर रहे हैं, तो इसकी अपन को ये विड्थ कितनी मिल जाएगी, dr मिल जाएगी। तो ये है dr। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, अगर एक रिंग के बाद में दूसरी रिंग, दूसरी रिंग के बाद में तीसरी रिंग, ऐसे ऐसे ऐड करते जाएंगे तो अपन को ये पूरी एन्युलर रिंग मिल जाएगी। अपन ने डिस्क में भी क्या किया था, डिस्क में भी अपन ने सेंटर से रिंग को कनेक्ट करना स्टार्ट किया था। तो अपन रिंग के बाद में रिंग कनेक्ट करते जाएंगे तो डिस्क मिल जाती है। इसमें भी अपन सेम प्रोसेस वही करेंगे, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस से अपन r डिस्टेंस दूर जाके एक रिंग को कट करेंगे, फिर उसके बाद में ऐसे रिंग को ऐड करते जाएंगे तो ये अपन को एन्युलर रिंग मिल जाएगी। तो अपन ने जो ये छोटा सा पोर्शन कट किया है, तो इसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलेगा, तो ये अपन को मिलेगा di इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन। अपन को रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिलता है, mr²। तो यहाँ पे इसका मास अपन को कितना दे रखा है, dm, और इसकी डिस्टेंस कितनी है, स्मॉल r। तो ये हो गया dm r²। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो r है, r की लेंथ वेरी हो रही है। अगर मैं फर्स्ट रिंग यहाँ पे कट करूँ तो इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, r की वैल्यू r1, और अगर मैं लास्ट रिंग यहाँ पे कट करूँ तो इसे r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, r2। तो यहाँ पे जो वेरी हो रहा है, वेरी क्या हो रहा है, r हो रहा है, स्मॉल r वेरी हो रहा है। तो इसका अपन फर्स्ट रिंग कट करते हैं यहाँ पे, तो ये r की वैल्यू अपन को मिल रही है r1, और अगर लास्ट रिंग अपन यहाँ पे कट करते हैं तो r की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी, r2। अब यहाँ पे वेरी तो हो रहा है r, और अपन को इंटीग्रेशन किसकी रेस्पेक्ट में करना है, m की रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे जो मास है, मास को अपन कन्वर्ट करेंगे r की टर्म में। तो अब यहाँ पे अपन लगाएंगे एरिया मास डेंसिटी। अब एरिया मास डेंसिटी क्या होती है, इस रिंग की एरिया मास डेंसिटी और पूरी कंप्लीट रिंग की एरिया मास डेंसिटी वो तो अपन को सेम मिलेगी, क्योंकि एरिया मास डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट एरिया। अपन वहां पे यूनिट एरिया पे कितना मास है उसकी बात करते हैं। तो इस रिंग का मास और पूरी कंप्लीट रिंग का अपन को ये मास, ये क्या मिलेगा, अपन को सेम मिलेगा। तो इसकी अपन को मास पर यूनिट एरिया अपन को सेम मिलेगा, सिग्मा अपन को सेम मिलेगा। अब अपन बात करते हैं बड़ी वाली रिंग की। तो बड़ी वाली रिंग का अपन को मास कितना मिल रहा है, कैपिटल M, और इसका अपन को एरिया कितना मिल जाएगा, पाई। जो सर्कल होता है उसका एरिया अपन को क्या मिलता है, पाई r²। अब इसका एरिया अपन को कितना मिल जाएगा, r2 माइनस r1²।
तो इसका अपन को एरिया मिल रहा है पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, क्योंकि अपन को ओनली फॉर इतने से पोर्शन का एरिया निकालना है, कंप्लीट का नहीं निकालना है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं छोटी वाली डिस्क का, छोटी वाली रिंग का, तो उसका अपन को मास मिल रहा है dm और इसका अपन को एरिया कितना मिल जाएगा। तो अपन एक काम करते हैं, जो ये रिंग है इस रिंग को अपन ओपन कर लेते हैं। तो इस रिंग को अगर अपन ओपन करेंगे तो अपन को कुछ ये इस तरीके की दिखेगी। अपन ने क्या किया, सेंटर से r डिस्टेंस दूर आके अपन ने रिंग कट की। तो अपन मान लेते हैं इसकी जो विड्थ है ये अपन को कितनी मिल रही है dr, तो ये है dr। अब जो ये रिंग है इसका अपन को सर्कमफेरेंस कितना मिलेगा 2 पाई r, तो ये हो गया रेक्टेंगल। और रेक्टेंगल का एरिया अपन को क्या मिलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो इसका अपन को एरिया मिल जाएगा dA इज इक्वल टू 2 पाई r इंटू dr। अब जो ये एरिया अपन को मिला है इस रिंग का वो अपन यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो ये अपन को मिलता है 2 पाई r dr। अब यहाँ पाई से पाई कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से अपन को dm की टर्म मिल जाएगी। तो यहाँ से अपन को dm की टर्म ये मिलती है। अब जो ये dm की टर्म मिली है वो अपन इक्वेशन फर्स्ट में यूज करेंगे। तो यहाँ पे जो dm है, dm की जगह अपन ये वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे अपन को जो dm की वैल्यू मिलती है वो अपन इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं, तो ये अपन को ये इक्वेशन मिल रही है। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो 2 है वो क्या है, कांस्टेंट टर्म है। m है, m क्या है, पूरी रिंग का मास है, तो मास तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी एक कांस्टेंट टर्म है। r यहाँ पे वेरी हो रहा है। अगर अपन फर्स्ट रिंग यहाँ पे कट करें तो r की वैल्यू r1 मिलती है और यहाँ पे कट करें तो r की वैल्यू अपन को r2 मिल रही है, तो r वेरी हो रहा है तो r अंदर ही रहेगा। और यहाँ पे देख रहे हैं r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, तो अपन को ये वाला r2 और ये r1 ये अपन को क्या मिल रहा है, फिक्स मिल रहा है, तो ये भी आ जाएगा इंटीग्रेशन से बाहर। तो कांस्टेंट टर्म को अपन इंटीग्रेशन से बाहर कर देंगे तो अपन को अंदर क्या मिलेगा, r क्यूब इंटू dr। अपन को r का इंटीग्रेशन करना है और r के ही रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पे अपन को क्या मिलेगा, r की पावर 4 अपॉन 4। फिर यहाँ पे अपन इसमें लिमिट लगाएंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो यहाँ पे अपन ने क्या किया है, कांस्टेंट टर्म को इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया है। अपन को r क्यूब का इंटीग्रेशन क्या मिलता है, r की पावर 4 अपॉन 4। फिर अपन यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, तो यहाँ पे अपन को मिलता है r2 की पावर 4 माइनस r1 की पावर 4। अब r2 की पावर 4 को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, r2 का स्क्वायर, इसका अपन को मिल जाएगा होल स्क्वायर। अपन को इसको इस टर्म में लिखेंगे 2m अपॉन 4 r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। अपन इसको इस फॉर्म में लिखेंगे r2 की पावर 2 और इसका अपन वापस कर देंगे स्क्वायर, और यहाँ पे r1 की पावर 2 और इसका अपन कर देंगे यहाँ पे स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं ये क्या मिल रहा है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो अपन इसको ओपन करके लिख देंगे, एक बार a प्लस बी और एक बार a माइनस बी। तो a माइनस बी और a माइनस बी ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं इसको जब अपन ओपन करके लिखेंगे तो अपन को ये वाली फॉर्म मिलेगी और इस वाले से ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपन को ऊपर क्या मिलेगा, यहाँ से 2 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, नीचे अपन को मिलेगा 2। तो यहाँ पे अपन को लास्ट अपन को फॉर्म मिलती है i इज इक्वल टू m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन को एन्युलर रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल रहा है, m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। अपन इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। अपन को डिस्क का क्या मिलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, डिस्क का अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है i इज इक्वल टू mr स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं एन्युलर रिंग है, एन्युलर रिंग में अपन को क्या मिल रहा है, r1 और r2 मिल रहा है। तो यहाँ पे एन्युलर रिंग का अपन को क्या मिल जाएगा, m/2 तो सेम ही है। अब यहाँ पे r अपन को 2 दे रखी है, एक r1 है और एक r2 है, तो यहाँ पे अपन ले लेंगे r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो अपन इसको डिस्क से कंपेयर करके भी इसको याद रख सकते हैं। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट देखते हैं अपन हॉलो सिलेंडर का। तो यहाँ पे अपन को एक कंप्लीटली हॉलो सिलेंडर दे रखा है, इसका अपन को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। फाइंड मोमेंट ऑफ द इनर्शिया एंड एक्सिस पासिंग थ्रू एक्सिस ऑफ द सिलेंडर एंड इट्स सेंटर ऑफ मास। तो यहाँ पे अपन को एक हॉलो सिलेंडर दे रखा है और जो एक एक्सिस है वो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। तो इस एक्सिस के अबाउट अपन को निकालना है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं पहले तो अपन को हॉलो सिलेंडर मिलेगा कैसे। अगर अपन एक रिंग ले ले, फिक्स रेडियस कर देते हैं उसकी रेडियस अपन ले लेते हैं कैपिटल
कैपिटल आर। अब उसी रेडियस की अपन एक और उसके ऊपर रिंग रख देते हैं, उसी रेडियस की सेम अपन उसके ऊपर रिंग रख देते हैं। तो रिंग के ऊपर रिंग अगर अपन ऐसे रखते जाएंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा। क्योंकि रिंग क्या होती है, रिंग तो अंदर से खोखली होती है, उसके अंदर तो मास डिस्ट्रीब्यूट नहीं रहता है। तो अपन रिंग के ऊपर रिंग अगर रखते जाएंगे तो अपन को ये हॉलो सिलेंडर मिल जाएगा। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक रिंग लेते हैं और उस रिंग का अपन निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अपन को पूरे सिलेंडर का मास क्या दे रखा है, कैपिटल एम। अब अपन यहाँ पे छोटी सी रिंग को कट कर रहे हैं तो अपन छोटा सा मास लेंगे, तो उसका अपन ने मास ले लिया है डीएम। रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन को मास क्या मिल रहा है, डीएम। तो इसका अपन को क्या मिल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया डीएम आर स्क्वायर। क्योंकि जो एक्सिस है, एक्सिस से इसकी डिस्टेंस तो आर ही मिल रही है, तो इसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है डी आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डीएम आर स्क्वायर। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं आर की वैल्यू तो फिक्स है, क्योंकि अपन एक फिक्स रेडियस की अपन ने एक रिंग ले ली, फिर उसके ऊपर रिंग पे रिंग रखते जा रहे हैं। तो यहाँ पे आर की वैल्यू तो फिक्स है, तो यहाँ पे जो इंटीग्रेशन हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, एम के रेस्पेक्ट में। अगर अपन छोटी छोटी रिंग को तोड़े फिर उसके ऊपर रिंग रखते जाए तो अपन को ये कंप्लीट सिलेंडर मिल जाएगा, और कंप्लीट सिलेंडर का अपन को मास क्या मिल रहा है, एम। तो यहाँ पे अपन को डीएम का इंटीग्रेशन अपन को क्या मिल जाएगा, कैपिटल एम आर स्क्वायर। तो अपन को हॉलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल रहा है, एम आर स्क्वायर। तो जो अपन को रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है वही अपन को मिल रहा है हॉलो सिलेंडर का। क्योंकि हॉलो सिलेंडर बन कैसे रहा है, रिंग के ऊपर रिंग को कनेक्ट करेंगे तभी अपन के पास में हॉलो सिलेंडर बनेगा। तो जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वही अपन को मिलता है हॉलो सिलेंडर का। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। तो अब अपन देखते हैं सॉलिड सिलेंडर का। जिस तरीके से अपन ने हॉलो का निकाला था उसी तरीके से अपन सॉलिड का भी निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन को सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस एक्सिस के अबाउट, और ये एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है। मतलब अपने पास में इस तरीके से एक सिलेंडर है और इस सिलेंडर से इस तरीके से एक्सिस पास हो रही है, और इस एक्सिस के अबाउट अपन को निकालना है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो यहाँ पे अपन के पास में सॉलिड सिलेंडर है, इस अगर सॉलिड सिलेंडर को अगर अपन बीच में से ऐसे कट कर दें तो अपन को क्या मिल जाएगी, एक डिस्क मिल जाएगी, और उस डिस्क का अपन को छोटा सा मास मिलेगा। तो यहाँ पे भी अपन क्या करते हैं, इसको बीच में से कट करते हैं तो अपन को एक डिस्क मिल जाएगी। तो इसको कट करते हैं। अब अपन को पूरे सॉलिड का मास कितना दे रखा है, कैपिटल एम। अपन ने यहाँ पे छोटी सी डिस्क को कट की है तो इसका अपन को मास कितना मिल जाएगा, डीएम। अपन ने बात की थी होलो सिलेंडर। होलो सिलेंडर किस तरीके से बना था, अपन ने एक रेडियस को फिक्स कर दिया था, फिर इस रिंग को अपन कनेक्ट करते गए थे तो अपन को होलो सिलेंडर मिल गया था। सेम इसी तरीके से अपन सॉलिड सिलेंडर बनाएंगे। अपन एक डिस्क है, डिस्क की रेडियस को फिक्स कर देते हैं, उसी रेडियस की डिस्क को अगर अपन उसके ऊपर रखते जाएंगे तो अपन को सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन को क्या कनेक्ट करनी है, डिस्क के ऊपर डिस्क को कनेक्ट करनी है, जिसमें आर की वैल्यू क्या है, फिक्स है। सेम डिस्क सेम रेडियस की डिस्क को अगर अपन एक के ऊपर रखते जाएंगे तो अपन को ये सॉलिड सिलेंडर मिल जाएगा। अब इसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा, डी आई। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे एम की वैल्यू क्या है, डी एम आर स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, आर क्या है, रेडियस है। रेडियस की वैल्यू तो फिक्स है, अपन ने फिक्स एक डिस्क है उसकी अपन ने रेडियस को फिक्स कर दी, फिर अपन उसके ऊपर डिस्क को कनेक्ट करते जा रहे हैं। तो आर की वैल्यू तो फिक्स है, तो चेंज क्या हो रहा है, डीएम। अगर अपन डिस्क के सभी मास को जोड़ देंगे तो अपन को क्या मिल जाएगा, पूरा कंप्लीट मास मिल जाएगा, और कंप्लीट मास अपन को मिल जाएगा एम, कैपिटल एम। तो ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2। तो अपन को सॉलिड सिलेंडर का क्या मिलता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर बाई 2। हॉलो सिलेंडर का अपन को मिला था एम आर स्क्वायर, और सॉलिड का मिला है एम आर स्क्वायर बाई 2। हॉलो में अपन ने क्या कनेक्ट की थी, रिंग को कनेक्ट किया था, और सॉलिड में अपन क्या कर रहे हैं, डिस्क को कनेक्ट कर रहे हैं। इसी तरीके से अगर एन्युलर रिंग का पूछ ले तो वहां पे अपन क्या करेंगे, एन्युलर रिंग को कनेक्ट करेंगे। अपन को एक इस तरीके से सिलेंडर दे रखा है। अब यहाँ पे अपन को एक इस तरीके का सिलेंडर दे रखा है, मतलब ये किससे बना है, एन्युलर रिंग से बना है। एन्युलर रिंग को अपन ने एक के ऊपर कनेक्ट करते गए, जिसमें R1 और R2 की वैल्यू फिक्स है। तो अपन को क्या मिल जाएगा, इस तरीके का सिलेंडर मिल जाएगा। अब इसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरीके से अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो इस एक्सिस के अबाउट, तो अपन क्या करेंगे, एक और एन्युलर रिंग को कट करेंगे इस तरीके की, और फिर उसका क्या करेंगे, डी आई निकालेंगे और कनेक्ट करते जाएंगे। तो डी आई अपन को क्या मिलता है, डी एम
एनुलर रिंग का अपन को क्या मिलता है m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो अपन ने जो ये छोटी सी एनुलर रिंग कट की है इसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा dm r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बाई 2। इसी तरीके से अगर अपन को पूरे का निकालना है तो क्या करेंगे, अपन इंटीग्रेशन कर देंगे। तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा i और यहाँ पे अपन को क्या मिल जाएगा r1 और r2। इनकी वैल्यू तो फिक्स है, तो चेंज क्या हो रहा है, dm हो रहा है। तो अपन dm मास को अगर कनेक्ट करते जाएंगे तो अपन को कंप्लीट मास मिल जाएगा। तो ये अपन को मिल जाएगा m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो ये हो गया इसका। अपन ने क्या किया, हॉलो सिलेंडर निकालना होता है। हॉलो सिलेंडर में अपन क्या करते हैं, रिंग को कनेक्ट करते हैं। जो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलता है वही अपन को मिलता है हॉलो का, तो वो अपन को मिलता है mr²/2। फिर बात करते हैं अपन सॉलिड की। तो सॉलिड में अपन डिस्क के ऊपर डिस्क को कनेक्ट करते जाते हैं। डिस्क का अपन को मिलता है mr²/2, तो अपन को सॉलिड का भी मिलता है mr²/2। फिर अपन बात करते हैं एन्युलर की। तो एन्युलर रिंग का अपन को मिलता है m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। तो इसका भी अपन को ये मिलेगा m/2 r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। अब देखते हैं अपन नेक्स्ट, फाइंड मोमेंट ऑफ द इनर्शिया ऑफ द ट्रायंगुलर लेमिना अबाउट इट्स बेस। 2D ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे अपन ने एक ट्रायंगुलर लेमिना ले रखा है, इसकी हाइट अपन ने ले ली है h और ये जो बेस है इसके अबाउट अपन को निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये वाली लेंथ अपन को दे रखी है यहाँ पे b। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसमें किस तरीके से मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। तो अपन क्या करते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट अपन को निकालना होता है उससे थोड़ी सी डिस्टेंस पे जाके अपन स्ट्रिप्स वगैरह कट करते हैं। तो यहाँ पे अपन को क्या करना है, बेस के अबाउट निकालना है, ये है बेस। तो यहाँ से भी अपन क्या करेंगे, y डिस्टेंस ऊपर जाएंगे और एक छोटी सी स्ट्रिप को कट करेंगे। तो यहाँ पे भी अपन ऐसा ही करता है सेम। ये अपन को हाइट दे रखी है इसकी, ये है h और ये है b। तो यहाँ से अपन y डिस्टेंस ऊपर जाते हैं और एक स्ट्रिप कट करता है। अब यहाँ पे अपन ने छोटी सी स्ट्रिप को कट की है, तो मान लेते हैं इसकी जो लेंथ है वो अपन ने कितनी ले ली है, dy है। और इसका अपन को मास कितना मिल जाएगा, dm मास अपन को इसका मिल जाएगा। अब अपन निकालते हैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो इसका अपन को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या मिल जाएगा, di = dm और इस एक्सिस से कितनी दूर है, y। तो ये हो जाएगा dm y²। इस तरीके से अगर अपन को पूरे का निकालना है तो इस स्ट्रिप को अगर अपन कनेक्ट करते रहेंगे तो अपन को पूरे का मिल जाएगा। तो यहाँ पे अपन इस स्ट्रिप के ऊपर स्ट्रिप को रखते जाएंगे। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं किसको वेरी कर रहे हैं, अपन y को वेरी कर रहे हैं। तो y के रेस्पेक्ट में अपन को यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होगा। तो यहाँ पे अपन इंटीग्रेशन करते हैं di और ये अपन को मिल जाएगा dm y²। अब y यहाँ पे वेरी हो रहा है क्योंकि अगर अपन फर्स्ट स्ट्रिप अगर यहाँ पे कट करते तो y की वैल्यू अपन को क्या मिल जाती, 0। और अगर लास्ट स्ट्रिप अगर अपन यहाँ पे कट करें तो y की वैल्यू अपन को क्या मिल जाएगी, यहाँ पे h। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में। तो लिमिट लगाते हैं y की 0 से h तक। अब यहाँ पे अपन को क्या दे रखा है, dm दे रखा है, मतलब अपन को किसकी टर्म दे रखी है, मास की। तो मास की टर्म को अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा y की टर्म में। अब ये है 2D ऑब्जेक्ट। तो 2D ऑब्जेक्ट में क्या होती है, एरिया मास डेंसिटी। तो इस स्ट्रिप का एरिया और पूरे का एरिया अपन को क्या मिलेगा, सेम मिलेगा। तो यहाँ पे अपन देखते हैं सिग्मा। सिग्मा क्या होता है, मास पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे अपन निकालते हैं इसकी एरिया मास डेंसिटी। यहाँ पे जो छोटी सी स्ट्रिप है इसका अपन को मास कितना मिल रहा है, dm मास। और इस स्ट्रिप का अपन को एरिया कितना मिलेगा, अपन मान लेते हैं ये वाली है, ये वाली जो ट्रायंगुलर लेमिना है ये, इसका तो अपन ने बेस ले लिया है b, इसका अपन ने नहीं लिया, ये इसकी लेंथ कितनी है। तो अपन मान लेते हैं इसकी लेंथ है l। y डिस्टेंस दूर जाके अपन ने l लेंथ की एक स्ट्रिप को कट की है। तो अब अपन को इसका एरिया कितना मिल जाएगा, अपन इसको बाहर ओपन करते हैं। तो ये अपन को किस तरीके से मिलती है, इस तरीके से। ये तो हो गई इसकी लेंथ और ये इसकी हाइट हो गई dy। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, dA = l × dy, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। तो ये अपन को इसका एरिया मिलता है l × dy। अब बात करते हैं अपन कंप्लीट की। तो कंप्लीट का अपन को मास कितना दे रखा है, M। और इसका एरिया कितना हो जाएगा, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, 1/2 × बेस × हाइट। तो इसका एरिया हो जाएगा 1/2, बेस कितना दे रखा है b और हाइट दे रखी है अपन को h। तो ये अपन को यहाँ से मिल गया। अब यहाँ से अपन dm की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ से अपन ने dm की वैल्यू निकाल दी, वो अपन को मिलती है 2ml dy/b × h। अब जो ये dm की वैल्यू है इसको अपन पुट करेंगे इक्वेशन फर्स्ट में। तो यहाँ पे अपन ये वैल्यू पुट कर देते हैं।
तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको अपन ले लेते हैं यहाँ पे बाहर। तो यहाँ पे अपन को वाई स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंस इंटीग्रेशन करना है, तो वाई स्क्वायर तो अंदर ही रहेगा, 2 कांस्टेंट है वो आ जाएगा बाहर, m क्या है कंप्लीट मास है तो ये भी आ जाएगा बाहर। अब यहाँ पे L क्या है, L वेरी होती जा रही है। अगर अपन यहाँ पे अगर कट करें स्ट्रिप तो L की वैल्यू चेंज होगी, अगर अपन ऊपर स्ट्रिप कट करें तो L की वैल्यू चेंज होगी। तो L को भी अपन को कन्वर्ट करना पड़ेगा y की टर्म में। तो पहले अपन L को y की टर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं यहाँ पे अपन को 2 ट्रायंगल मिल रहे हैं, इन दोनों में अपन सिमिलरिटीज देख रहे हैं। एक ट्रायंगल अपन को मिल रहा है ऊपर वाला और ये वाला एक अपन को मिल रहा है कंप्लीट ट्रायंगल है, उसका अपन को बेस कितना दे रखा है b, और जो ये स्मॉल एंगल है इसमें अपन ने लेंथ कितनी ले रखी है l। अब अपन को कंप्लीट की हाइट कितनी मिल रही है h, और अपन को स्मॉल की अपन क्या कर रहे हैं y डिस्टेंस ऊपर जाके स्ट्रिप कट कर रहे हैं। तो ये वाली हाइट अपन को इतनी हाइट कितनी मिल रही है y मिल रही है, तो ये वाली हाइट अपन को क्या कितनी मिल जाएगी h माइनस y। अगर पूरी कंप्लीट में से अगर अपन ये वाली हटा देंगे तो अपन को ये वाली मिल जाएगी, तो ये अपन को मिलती है h माइनस y। अब यहाँ पे अपन ये रूल लगा देते हैं सिमिलरिटीज वाला। तो यहाँ पे अपन ले रहे हैं इसकी लेंथ अपन को, इसका बेस कितना मिल रहा है l और पूरे का बेस मिल रहा है b, इसकी अपन को हाइट मिल रही है h माइनस y और पूरे की हाइट अपन को मिलती है h। तो यहाँ से l की टर्म अपन को मिल जाएगी। तो यहाँ से अपन को L मिल गया b अपॉन h इंटू h माइनस वाई। यहाँ पे अपन ने L को इसलिए चेंज किया है क्योंकि L क्या हो रहा है यहाँ पे वेरी हो रहा है। अगर अपन यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिप अगर यहाँ पे कट करेंगे तो L की वैल्यू ज्यादा मिल रही है, अगर अपन ऊपर कट करेंगे तो L की वैल्यू कम मिल रही है। तो अपन L को भी किसके टर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, y के टर्म में, क्योंकि y के टर्म में क्या हो रहा है इंटीग्रेशन हो रहा है। तो यहाँ पे अपन को अब ये मिल गया y के टर्म में, तो L की जगह अपन ये वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे अपन को ये मिल रहा है, यहाँ पे अपन को लिमिट लगानी है 0 से s तक। अब अपन देख रहे हैं कौन कौन सी कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे y स्क्वायर क्या है, y स्क्वायर के टर्म में तो अपन को इंटीग्रेशन करना है, ये अंदर ही रहेगा। 2 कांस्टेंट है ये बाहर आ जाएगा, m कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, b यहाँ पे ये बेस है ये भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा। तो अंदर रहेगा h माइनस वाई, वाई स्क्वायर इंटू h माइनस वाई, ये अंदर रहेंगे क्योंकि यहाँ पे y की टर्म अपन को दे रखी है। और यहाँ पे नीचे अपन को मिल रहा है b क्या है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, और यहाँ पे h स्क्वायर ये भी अपने यहाँ पे बाहर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बाहर अपन को क्या मिल रहा है 2m अपॉन h स्क्वायर। तो यहाँ पे अपन ये वाली पूरी टर्म लिख देते हैं। बाहर अपन को मिलता है 2m अपॉन एच स्क्वायर और अंदर अपन को मिलता है y स्क्वायर इंटू h माइनस वाई डी वाई। अब यहाँ पे अपन को y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, तो फर्स्ट अपन को किसका करना पड़ेगा, h y स्क्वायर का। h क्या है कांस्टेंट टर्म है वो आ जाएगी बाहर। अब y स्क्वायर का इंटीग्रेशन अपन को क्या मिल जाएगा, y क्यूब बाई 3, तो 3 को अपन ले लेंगे बाहर। अब यहाँ पे y क्यूब, यहाँ पे लिमिट लगाएंगे अपन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे अपन को मिल जाएगा h की पावर 3। अब h की पावर 3 इंटू h, तो अपन को मिल जाएगा h की पावर 4 अपॉन 3। अब यहाँ पे अपन देख रहे हैं वाई स्क्वायर अंदर y से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा y क्यूब बाई 3, y अंदर हो जाएगा y क्यूब। अब y क्यूब का इंटीग्रेशन अपन को मिल जाएगा y की पावर 4 अपॉन 4। अब यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ पे अपन लिखेंगे h4 माइनस h की पावर 4 माइनस 4, तो ये अपन को h की पावर 4 अपॉन 4, तो ये अपन को मिल जाएगा। इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे अपन को ये फाइनल आंसर मिल जाएगा i इज इक्वल टू एम एच स्क्वायर बाई 6। तो अपन को अगर ट्रायंगुलर लैमिना दे रखा होता है और अगर अपन को उसके बेस के अबाउट पूछता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, तो वो होता है एम एच स्क्वायर बाई 6। तो यहाँ पे होती है अपनी कंप्लीट क्लास। जिसको भी कोई डाउट है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।